कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयो जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। वृंदावन से वन नहीं, नंदगांव से गाँव, बंसी भट से भट नहीं, राम कृष्ण सोना। ओ राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। वृंदावन हरि लाले की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, नर्मदा मैया की, वन देवी मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की वांगमयी सप्तमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा के परम रसिक वक्ता, परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अकारण करुणा करने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अमृत जिया सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भक्तिमती मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, आपके भी हृदय में जो चेतना रूप में परमात्मा विराजमान है उसको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित गंधर्वगण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रृंगार कर रहे हमारे संगीत में सहयोगी श्री उमेश भैया जी, सोनू भैया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस व्यासी के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे विप्रगण जो इस कथा में वर्णित हैं उनको भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज कथा का द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस की कथा में हम और आप विराजमान हुए। तो जैसा कि हम नित्य प्रति आपको बताते ही आ रहे हैं और आगे भी बताएंगे, यह जो हमें कथा प्राप्त हुई है, यह बड़े अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा और सत्संग प्राप्त होता है। और जीवन में यदि परमात्मा की प्राप्ति है तो केवल सत्संग के माध्यम से ही है। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण आज हमारे घर में आकर के विराजमान हुई है। देखिए, दो गंगाएं हैं। एक है भागीरथी गंगा। जो भागीरथी गंगा है वह भगवान के पद चिन्हों से निकली हुई। भगवान के चरण से कौन गंगा निकली है? भागीरथी गंगा।
और एक गंगा है भागवती गंगा। तो जो भागवती गंगा है यह साक्षात ठाकुर जी के हृदय से निकली हुई। तो दोनों ही गंगाएं काम एक ही करते हैं, पापों को मिटा करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कराना। परंतु भागीरथी गंगा में जाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि गंगा स्नान के लिए धन चाहिए, सबसे पहले तो वाहन चाहिए। जब हम वहां तक जाएंगे, जब उस गंगा में गोता लगाएंगे, तब हमारे पाप नष्ट होंगे। परंतु यह जो भागवती गंगा है यह तो इतनी सुलभ है कि आपको स्नान कराने के लिए आपके ही घर में आ जाती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज हमारे घर में और हमारे ग्राम में यदि यह भागवत की गंगा प्रवाहित हो रही है, और यदि उस व्यक्ति के बारे में क्या कहें जो इस गंगा में गोता ना लगा पाए, कुछ भी आपका लग नहीं रहा, धन हमारे यजमान खर्च कर रहे हैं, पंडाल ने लगवाया है, केवल आपको आकर के बैठकर उस गंगा में गोता लगाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। 7 दिनों की यह भागवती गंगा आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है। जो भी व्यक्ति इस गंगा में अपने पापों को धोना चाहे वह धो सकता है, ये तो उसकी समझ की बात है। नहीं तो वह तो नित्य निरंतर बह रही है, और लाखों लोग तो गंगा में जाकर ही पाप करते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो गंगा में जाकर ही चोरी का काम कर रहे हैं, गंगा में जाकर जीव काट रहे हैं। तो उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए। तो परंतु बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे नरेश भैया का जो परिवार है उनने बड़ा सुंदर यह भागवत कथा का आयोजन किया है। वह साधुवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके परिवार के लिए आप लोग बजाएंगे। तो उस भागवती गंगा में प्रवेश करने के पूर्व जिस तरह नित्य प्रति हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तो आज भी हम उस संकीर्तन करके भागवती गंगा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तालियों के साथ सभी लोग सहयोग करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण, हम भी नारायण
तुम भी नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण देवा नारायण 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 देवा नारायण नारायण देवा नारायण 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 देव नारायण बोलो राधा रानी सरकार की श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान की देखिए सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे ताकि
गांव में आपके पता लग जाए कि कथा प्रारंभ हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोग जयकारा भी कमजोर लगाते हैं और ताली भी कमजोर बजाते हैं कीर्तन में। देखिए, कल भी हमने बताया था कि ताली जब हम कीर्तन में सत्संग में बजाते हैं तो हमारा भाग्य परिवर्तित होता है, हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं वही परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ताली भी जोरदार बजाना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात जरूर है, बड़े आदमी ताली नहीं बजाते। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो फिर ताली बजाने में उनको शर्म लगती है। भाई आप लोगों के पास हो तो मत बजाओ, लेकिन मैं तो गरीब हूं, मैं तो बजाऊंगा। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, यह सत्य है। जब हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों में रेखाएं होती हैं, हस्तरेखाएं जो होती हैं, हृदय रेखा, जीवन रेखा। तो यदि किसी की जीवन रेखा कटी हुई है, अकाल मृत्यु होने वाली है, या ऐसा योग बन रहा है, तो ताली बजाने से वह योग नष्ट हो जाता है। इसलिए तालियां अवश्य बजानी चाहिए। तो कल हमने बड़ी सुंदर भक्ति महारानी की कथा सुनी, किस प्रकार से शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। आगे आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में नारद जी श्रोता बनकर विराजमान हैं, यजमान बने हुए हैं, और सनकादि जो 4 ऋषि हैं वह नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और यह जो चारों ऋषि हैं यह परम विद्वान, कोई छोटे छोटे वक्ता नहीं, परम विद्वान, भगवान को साक्षात प्राप्त करने वाले ऐसे सनकादि ऋषियों के द्वारा आनंद नाम के तट पर भागवत हो रही है। और उसमें भक्ति मैया ज्ञान वैराग अपने दोनों पुत्रों के साथ में प्रकट हो जाती है। तब वहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या पुण्य आत्माओं के लिए भागवत की कथा है? ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग के अमृत की तरह पक्षपाती हो। कैसे कैसे पापियों का इससे तरन तारण हो जाता है। इसके बारे में यदि कोई कथा भागवत में हो तो सुनाइए। तो कहा हाँ बिल्कुल है। तो कहा कौन सी कथा है? तो कहा ध्यान से सुनिए नारद जी। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं सनकादि ऋषि, हे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ भी ना किया हो, केवल जिंदगी भर क्या करता रहा हो? पाप करता रहा हो, ऐसे बड़े से बड़े पापी की भी मुक्ति भागवत महापुराण से हो जाती है। कहा हम नहीं मानेंगे, आप बताओ ये ऐसा हुआ है क्या कभी? कहा हाँ बिल्कुल। कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, और पंडित जी जो थे वह अपने ब्रह्म कर्म में निष्ठ रहते थे। यज्ञोपवीत धारण करना, सिर पर शिखा है, मस्तक पर बड़ा सुंदर त्रिपुंड लगा हुआ है, भगवान की आराधना में निरंतर लगे हुए रहते हैं। ऐसे आत्मदेव जी तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। उत्तम नाम का वह नगर है जहां उनका घर बना हुआ है। परंतु इतने बड़े विद्वान हैं और उनकी जो पत्नी है श्रीमती धुंधली जी, वह परम मूर्ख। पंडित जी जितने बड़े विद्वान और पंडितानी उतनी ही बड़ी मूर्ख। जो कुछ कहें तो बोले आप अपने यजमानों को समझाओ, हमें सब पता है।
हम सब जानते हैं। एक तो ये दुख कि यह समझती नहीं है, और दूसरा यह दुख है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। और उसके बाद पंडित जी एक दिन एक गाय को लेकर घर में आए। तो गाय को लेकर घर में आए तो सोचा इसका दूध होगा घर में तो बढ़िया दूध भी खा सकेंगे, परंतु वह गाय भी बांझ हो गई, उसके यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। जो पेड़ लगाते हैं वह पेड़ भी फल नहीं देता। इतनी बुरी स्थिति पंडित जी की। अब पंडित जी सोचते हैं नित्य और निरंतर मैं भगवान का भजन करता हूँ, पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई कि ठाकुर जी मेरे यहाँ भी संतान नहीं दे रहे हैं, वृक्ष लगाते हैं उसमें भी फल नहीं लगते हैं, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया। अच्छा, इन पंडित जी की तरह हम भी ये कभी कभी सोचते हैं कि नित्य और निरंतर हम भी भगवान का भजन, कोई हर घर में पूजन तो होती ही, फिर भी दुख क्यों होता है। भाई भगवान को तो सब मान रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान को ना मानता हो, फिर दुख क्यों। वह जो दुख होता है वह प्रारब्ध का दुख है। इस जन्म में आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परंतु पिछले जन्म में जो आप पाप कर्म करके आए हैं वह तो भोगने पड़ेंगे। और जब वह पाप कर्म हमें दुख देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उन दुखों से हमारे जो पुराना प्रारब्ध है वह ठीक हो जाएगा, और उसके बाद जो हम कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें मिलने लगेगा। तो पंडित जी भी सोचते हैं कि यह तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूं। अब एक दिन तो बेचारे बड़े दुखी हुए, सोचा कि बताओ मेरे कोई संतान नहीं, अब मैं यदि तर्पण करूंगा तो मेरे पितृ मेरी जलांजलि को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं जो जल दूंगा, क्योंकि पितृ तो तभी तृप्त होते हैं जब आगे वंश बढ़ता है। और पितृ भी सोचते हैं कि बताओ इसके बाद मुझे जल कौन देगा, इसके कोई बेटा नहीं है। तो बड़े दुखी हुए, सोचा क्या किया जाए। तो इतना दुख हुआ कि इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए, तो मरने के लिए जंगल में चल दिए। बहुत घना जंगल है, और उस वन में पहुंच करके सोचने लगे कि कैसे मरूं, क्या कोई वृक्ष से फांसी लगाकर लटक जाऊं, या कोई शेर आदि प्राणी आकर के मुझे खा ले, क्योंकि मुझे जीना तो है ही नहीं। अब बैठ करके बेचारे सोच ही रहे थे, तभी तक क्या देखते हैं कि एक बड़े सुंदर संत महात्मा जिनके मस्तक पर त्रिपुंड है वह उस घने जंगल से जाते हुए दिखाई पड़े। और जैसे ही ब्राह्मण देवता की नजर उन संत पर पड़ी तो पंडित जी जानते थे कि संत यदि जीवन में आ जाएं तो कल्याण निश्चित हो जाता है। तो पंडित जी उन संत जी के पास पहुंचे। संत जी ने भी पंडित जी को देखा, तो देखा पंडित जी रो रहे हैं, तो दूर से ही संत जी को लगा कि आज तो बड़ा सौभाग्य है, बताओ भगवान के लिए कोई रोता व्यक्ति मिला है, कोई जंगल में आकर रो रहा है तो जरूर ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने जाकर संत जी को प्रणाम किया, संत ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, हे विप्र देवता, आपके कंधे पर यज्ञोपवीत नजर आ रहा है, मस्तक आपका सूर्य के समान चमक रहा है, आप कौन हैं? तो बताया मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूं। तो कहा इस जंगल में, घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं? क्या भगवान को ढूंढने के लिए आए? क्या भगवान को पाना चाहते हैं इसलिए रुदन कर रहे हैं? तो कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी होकर के घर से मरने के लिए जंगल में आया हूं। अब तो संत जी सोचने लगे मैंने गलत जगह पंगा ले लिया,
मैं तो सोच रहा था कि यह भगवान के बारे में पूछेगा, परंतु यह तो माया के बारे में पूछ रहा है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो वह संत कहने लगे, ठीक है भाई, तो मैं चलता हूँ। मैंने सोचा कुछ भगवान के विषय में पूछेगा तो तुझे रास्ता बताऊंगा, लेकिन तू तो संसार में ही फंसना चाहता है। कहा एक बात मगर मेरी सुन लो, यह जो संतान के विषय में तुम इतने दुखी हो रहे हो, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यह संतान अंतान की जो भावना तुम्हारे अंदर है, इसको भूल जाओ और भगवान के चरणों की लगन लगाओ। तब वह पंडित जी कहने लगे, हे संत देवता, आप तो ठहरे विरक्त, आप सन्यासी हो, आप नहीं जानते जिस ग्रस्त व्यक्ति के घर में आंगन में बच्चा नहीं खेलता उसको कैसा लगता है। क्या कह रही है पंडित जी, पुत्रादि सुख यूनो हम संन्यासा शुष्क एव ही गृहस्थासरिसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पंडित जी कह रहे हैं, पुत्रादि सुख हीनोयम, जिस व्यक्ति को संतान प्राप्त नहीं होती वह व्यक्ति सुख से हीन हो जाता है। आप तो ठहरे सन्यासी, आप क्या जानो, जब छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में पापा पापा कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आप नहीं समझोगे इस बात को। तो पंडित जी ने कहा, बड़ा मूर्ख है, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा। तो फिर कहने लगे संत देवता। संत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनसे कौन सा सुख उन्हें मिल गया? मिला कोई सुख? कहा नहीं मिला। तो कहा फिर क्यों चिंता कर रहे हो, भगवान का भजन करो। तो पंडित जी तो मानने वाले थे ही नहीं। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, आप तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ कोई संतान हो जाए। अब जो पंडित जी हैं वह तो पैर पकड़ कर रह गए। अब संत सोचने लगे, पता नहीं कहां से मैंने ये मुसीबत मोल ले ली। और कहते हैं, संत ने जब ब्राह्मण के मस्तक पर देखा तो कहने लगे, बेटा इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्मों तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। तो पंडित जी और जोर से रोने लगे। बताओ, अभी तो मैं 1 जन्म के लिए ही रो रहा था, आपने तो 7 जन्मों का सीधा सीधा दुख हमें प्रदान कर दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि संत जब भी जीवन में आते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए आप तो कोई उपाय करिए, और यदि आप कोई उपाय नहीं करेंगे तो मैं तो मरने आया हूं, लेकिन आपके चरणों में ही सिर पटक कर प्राण त्यागूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब संत तो बेचारी फंस गए। सोचा, बताओ, मैं तो सीधा सीधा राम राम जपते जा रहा था, कहां से है पंडित जी की बलाय अपने ऊपर ले ली। यह तो मेरे चरणों में मरने के लिए तैयार है, और यदि मेरे चरणों में मेरे सामने यह मर गया तो ब्रह्म हत्या ऊपर से लगेगी, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एक तमाचा तक नहीं मारा, वो ये कह रहा ब्रह्म हत्या लगवाएगा। अब संत ने सोचा कि इससे बचने का एक ही उपाय है, इसको आशीर्वाद दे दो। तो ठाकुर जी का ध्यान करके अपने झोली में से एक फल निकाला और उस फल को पंडित जी को दे दिया। कहा, यदि ठाकुर जी की इच्छा होगी और तेरी पत्नी इस फल को खा करके दया धर्म पवित्रता से रहेगी, व्रत उपवास आदि करेगी, अपना पूरा जो जीवन है उसको धर्म में लगा करके रखेगी, तेरे यहाँ जरूर पुत्र होगा, इस फल को ले जा। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न, जानते थे कि ईश्वर की बात झूठी हो सकती है परंतु संत की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। फल को लिया, दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचे। बाहर से आवाज लगा रहे, अरे वो सुनती हो। अब धुंधली ने सोचा, बहुत देर के गए हैं, आज तो सुबह के गए हैं और आधी रात में आ रहे हैं, लगता है बहुत बड़ी पूजन करने गए थे, तो बहुत कुछ माल लेकर आए होंगे। अब इसका दिमाग तो केवल धन में रहता था,
तो क्यों चिल्ला रहे हो? कहा क्या कोई नौला का हार लेकर आए हो? अरे कहा तुम यहाँ तो आओ पहले। धुंधली पास में गई और कहा यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो हाथ में देखा एक फल है। तो कहा मैंने कभी क्या फल नहीं खाए? अरे कहा नहीं नहीं, आप नहीं जानती है कैसा फल है, यह बड़े ऊंचे संत ने दिया है और इस फल को तुम खा लोगी तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। तो अब धुंधली तो दुर्बुद्धि की थी, वह सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही तो कोई बाबा से जादू टोना करवा कर लाए हो मुझे मारने के लिए। कहा क्या किया जाए? तो सोचने लगी इनसे कह दो अभी रख दे, थोड़ी देर में मैं नहा धोकर के पवित्र होकर के खा लूंगी। तो धुंधली ने कहा कि आप इस फल को भगवान के अलमारी में रख दो, अभी मैं भोजन आदि बना रही हूँ, भोजन आदि बना करके जब निवृत्त हो जाऊंगी तो बढ़िया सुंदर स्नान करके भगवान के चरणों में उस फल को रख करके खाऊंगी। पंडित जी भी धर्मनिष्ठ थे तो कहा ठीक है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बढ़िया पवित्रता से पाना। अब पंडित जी तो फल लेकर के चले गए। अब यह उस फल के बारे में सोचने लगी, हाथ में उस फल को रखे यही सोच रही खाऊं कि ना खाऊं। तब तक धुंधली की जो पड़ोसन थी वह आ गई और पड़ोसन ने पूछा अरे बहन